आप देख रहे हैं भायंदर संवाद। हमारा वोट नरेंद्र मेहता को ही जाना है, जो अच्छा है उसको ही वोट देंगे। विकास की गति किसी ने दिया है तो माननीय श्री नरेंद्र मेहता जी ने दिया है। मेरा वोट नरेंद्र मेहता को जाना चाहिए। विधायिका गीता जैन ने 5 साल में नजदीकी अगर विकास का काम हुआ है तो हिंदू मुस्लिम का विकास का काम हुआ है। मेरा वोट नरेंद्र मेहता। सैयद मुजफ्फर हुसैन। अब यह जो है वोट बैंकिंग की राजनीति करने के लिए बोलते हैं हम छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज हैं। मुजफ्फर हुसैन जी को ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि आज जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं? वोट के लिए कर रहे हैं। आज जहाँ उनके बंगले हैं ना, बंगले के सामने का जो सीमेंटेड रोड का काम जिसने किया वो भी हिंदू समाज का एक व्यक्ति जिसका नाम है नरेंद्र मेहता ने किया है। सारे लोगों से हमारी दरख्वास्त है कि वो नरेंद्र मेहता जी को ही वोट करें। जिस व्यक्ति ने मीरा भाईंदर में काम किया 145 में, वो नरेंद्र मेहता ने किया। मेरा वोट नरेंद्र मेहता को। मेरा वोट नरेंद्र मेहता। मेरा वोट नरेंद्र मेहता को ही होना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं मिथिलेश और आप देख रहे हैं भायंदर संवाद। दोस्तों, हम इस वक्त मौजूद हैं मीरा रोड के मुंशी कंपाउंड में और आपको बता दूं कि जैसे हमने मुहिम निकाला था मूड जनता का, तो चुनाव को लेके इस शहर के जनता का मूड क्या है, आज वही जनता का मूड जानने के लिए हम पहुंच चुके हैं मीरा रोड के मुंशी कंपाउंड में। यहाँ पे हमारे साथ बात करने के लिए कुछ महिलाएं हैं, कुछ जय पुरुष भी हैं। जानते हैं कि मीरा भाईंदर के शहर के राजनीति को लेकर उनका मूड क्या है, क्या कहना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त इशराक भाई हैं। इशराक भाई से जानते हैं। मैं चाहता हूँ सबसे पहले आप जनता को बताएं आप अपने बारे में। मैं इशरार शेख मीरा भाईंदर के एक नागरिक हूँ और मेरी पैदाइश मीरा भाईंदर में ही हुआ है। रही बात विकास की, तो विकास का जो काम 2014 से लेकर 2019 तक जिस भी व्यक्ति ने किया, जैसे नरेंद्र मेहता जी ने काम जो किया है, काबिल तारीफ़ काम किया है। काम में आप अगर देख लिया जाए तो कमिश्नर एक्ट हुआ और उसके बाद में कोड का काम हुआ, तहसीलदार कार्यालय का काम हुआ, सीमेंटेड रोड का काम हुआ, अन्य ऐसे इतने काम हैं। वो व्यक्ति एक भारतीय जनता पार्टी का विधायक होकर मुसलमानों क्षेत्र में जो उन्होंने काम किया, शायद हमारे कौम के जो रहबर माने जाते हैं, इन्होंने कभी उस चीज़ को ध्यान नहीं दिया। इस चीज़ का हमें तो दिल से बहुत बड़ा दुख की बात है कि हमारे कौम का व्यक्ति कभी न देखने के लिए आया, न कभी सुनने के लिए आया, न उनके दरवाजे पे अगर हम लोग गए भी हैं तो दरवाज़ा हमेशा उनका बंद ही मिला है। अब बात ले लिया जाए 2019 से 24 के बीच में जो विकास के कार्य अगर माना जाए तो सबसे बड़ा कार्य यह है दंगे का काम। ये आप क्या टाइमिंग बता रहे हैं, ड्यूरेशन क्या बता रहे हैं, कभी से कभी तक की बात कर रहे हैं? ये 2019 से लेकर 2024 के बीच में। 2019 से 24 तक तो विधायिका गीता जैन थी। हाँ, विधायक शहर की। हाँ, तो आप ये कहना चाहते हैं कि 2019 से 24 के बीच में सिर्फ दंगे हुए, काम नहीं हुए? काम किधर हुए? काम अगर उन्होंने एक किया है तो 5 मिनट वाला काम अच्छा किया है, जिसमें हिंदू भी दहशत में था, हम जैसे मुसलमान भी दहशत में थे। वह दहशत था कि हमने आपको पहले भी बताया कि हमारी पैदाइश भाईंदर की है। तब भाईंदर के, मीरा भाईंदर के नक्शा अगर महाराष्ट्र के ब्लूप्रिंट में ढूंढते तो बहुत ढूंढने से मिलता, बहुत ढूंढने से मिलता। और उस नक्शे को अगर इन्होंने विकास की गति किसी ने दिया है तो माननीय श्री नरेंद्र मेहता जी ने दिया है। विधायिका गीता जैन की, विधायिका गीता जैन ने 5 साल में कोई विकास का काम नहीं किया। उनके नज़दीकी अगर विकास का काम हुआ है तो हिंदू मुस्लिम का विकास का काम हुआ है। जो भगवान श्री राम वो जो बोलती हैं कि हमारे ही श्री भगवान है, ये गलत बोलती हैं। भगवान श्री राम पूरे वर्ल्ड के भगवान हैं। पूरे वर्ल्ड में मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, हिंदू हैं और भी वो पूरे वर्ल्ड के भगवान हैं। ये एक भगवान श्री राम को जो है अपना श्री मानना ये गलत है, मेरे लिए गलत है वो चीज़ें। अब रही बात माननीय श्री मुजफ्फर हुसैन साहब का, सैयद मुजफ्फर हुसैन, यानी सैयद हुसैन जो होते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वंशज से माने जाते हैं, उनकी औलादों में आते हैं। अब यह जो है वोट बैंकिंग की राजनीति करने के लिए
बोलते हैं हम छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज हैं, प्यार से आपको बोलते हैं मुज्जू भाई। तो मैं मुज्जू भाई से एक सवाल यह करना चाहता हूँ, पहले आप क्लियर कर लीजिए कि आप मुसलमान हैं। सैयद हुसैन ये मुसलमानों में आता है। जैसे मेरा नाम इसरार शेख है, मेरा कास्ट जो है शेख है, मैं मुस्लिम हूँ। आप मिथिलेश पांडे हैं, पांडे हिंदू में आते हैं, शेख मुस्लिम में आते हैं। तो जब मैं शेख मुस्लिम में आता हूँ तो मुजफ्फर हुसैन साहब को ये चीज़ें क्लियर कर लेना चाहिए आज का अभी का भी, कि वो हिंदू हैं या मुस्लिम हैं। अगर हिंदू हैं तो हिंदूवादी के हिसाब से काम करें, मुस्लिम हैं तो मुस्लिमवादी से काम करें। उनके राजकाल में ना मुसलमानों का 5% भी अगर काम हुआ हो, आज जहाँ उनके बंगले हैं ना, बंगले के सामने का जो सीमेंटेड रोड का काम जिसने किया वो भी हिंदू समाज का एक व्यक्ति जिसका नाम है नरेंद्र मेहता ने किया है। वहाँ पे जो मस्जिदों के इर्द गिर्द जो कचड़े और रोड जो खस्ते हाल थे ना, वहाँ का सीमेंटेड का काम अगर किसी ने किया है तो नरेंद्र मेहता ने किया है। ऐसे बहुत सारे कामें हैं कि उनके अंदर ना हिंदू पात है, ना मुस्लिम पात है, ना ईसाई पास है, ना जैन समाज है, ना कोई, सबको एक साथ लेके चले। सेकुलर नेता है, ऐसे नेता को आने की बेहद ज़रूरी है। नहीं तो वापस से यही लोग अगर आए तो मुझे लगता है अब तो 2 ही मिनट का टाइम मांगेंगे। चुनाव में जो ताले खोले गए हैं सैयद मुजफ्फर हुसैन साहब का, वापस से उनका ताले पे तो हम आम जनता जो है फिर वंचित रहेंगी विकास के वजह से। तो मेरा एक प्रश्न आप सभी से गुजारिश है, जैसे मेरे जो कास्ट के हैं, हिंदू जो कास्ट के हैं और भी जो कास्ट के मीरा भाईंदर में हैं, वो सबसे गुजारिश है कि आप लोग किसी के बहकावे में ना आवें, किसी के बहकावे में ना आए। जो विकास किया है उसके साथ में चले, उसी को वोट कराएं, अपना भी वोट करें, अपने परिवार का भी वोट करें, अपने रिश्तेदारों का भी वोट करें, अपने शहर का भी वोट करें। तो ये आम जनता की आवाज़ है जिनका एक कहना है कि अगर आप जिस भी धर्म में हो उस धर्म को बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप विकास करते हो शहर का तो जनता ऐसे ही आपको चुन के लाती है। दूसरी बात इन्होंने कहा कि जो हमारी विधायिका थी, पूर्व विधायिका अभी कहेंगे हम उनको, 5 सालों में सिर्फ जाति पात की राजनीति की है, शहर में विकास के नाम पे कुछ नहीं किया है। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं। चाचा जरा आप सामने आइए, आपसे 1-2 सवाल लेते हैं, फिर आपके पास भी आते हैं। मुजफ्फर हुसैन जी को ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि आज जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं? वोट के लिए कर रहे हैं। क्या ये कहीं ना कहीं डर है कि बिना हम हिंदू वोट के जीत नहीं पाएंगे या बिना ये सब किए जीत नहीं पाएंगे? हाँ, इसके लिए ऐसा बोल रहे हैं कि हमको सब वोट दें। लेकिन वोट के लिए इस तरह से अपने जाति के ऊपर जो है लोग उंगली जो उठा रहे हैं उनके ऊपर, ये कहाँ तक सही है? ये सही नहीं है, ये गलत। क्या कहना चाहेंगे? आपके मन में क्या ये सब सुनने के बाद ख्याल आता है? अपने मन में ये है कि वोट के बारे में ऐसा करके तुम सबको गुमराह कर रहे हो, पब्लिक को। अभी तक आप उनको क्या समझते थे? अभी तक क्या समझते थे? मुजफ्फर सैयद हुसैन। हाँ, मुजफ्फर सैयद घराना का। लेकिन वो तो बोलते हैं कि हम शिवाजी के वंशज हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, खाली वोट लेने के लिए ऐसा कर रहे हैं। क्या आप आम जनता क्या करेगी? आने वाले कुछ दिनों में 2 दिनों बाद वोटिंग करना है, तो आप कैसे क्या देखते हो, क्या वोट करोगे? अरे भाई, जो कार्यकर्ता अच्छा है उनको सब चुनेंगे। इसके पहले जो विधायिका गीता जैन जी हैं वो कहती थी कि हमने 9 वचन दिए थे, 9 वचन पूरा किए। 9 वचन कुछ याद है क्या आपको? कुछ नहीं किए, 5 साल वो बाहर नहीं निकले। चलिए कुछ बात करने के लिए हमारे साथ महिलाएं भी हैं, मुस्लिम महिलाएं हैं, हम उनसे जानते हैं वो शहर की राजनीति को लेके क्या समझती हैं, क्या अपनी राय रखना चाहती हैं। मैं नसीम सोरठिया आम नागरिक हूँ और हमारा कहना यह है कि राजनीति अब एक जैसे कि लोगों को कंफ्यूज करने का एक जरिया बन चुका है ना। हमें यह नहीं पता है कि जो सैयद घराने से थे वो छत्रपति शिवाजी महाराज के घराने से कैसे हो गए। मुजफ्फर साहब ने जो बोले हैं उस पर क्या उन्होंने कुछ टिप्पणी दी है कि भाई वो सैयद घराने से है या छत्रपति शिवाजी महाराज के घराने से है? और हमको यहाँ पे मीरा भाईंदर में विकास पुरुष चाहिए और जिन्होंने विकास किया है वो सिर्फ नरेंद्र मेहता जी है और गीता जी ने तो सिर्फ लफड़े झगड़े के सिवा और कुछ किया नहीं है। और महिलाओं को कहती है नारी शक्ति, और नारी शक्ति का दुरुपयोग करती है, लोगों को पैसे दे दे के भड़काने का काम उनका है।
कई लोगों को पैसे नहीं मिले हैं, कई कुछ बातें हो रही है, कई बातें हमारे दिमाग में फिर रही है कि हम लोग खुद कंफ्यूज है कि ये लोग क्या करने बैठे हैं, जात पात करने बैठे हैं या क्या है। तो हम तो भाई नरेंद्र मेहता जी के साथ में हैं और उन्हीं को ही वोट करेंगे। और हमारी ये गुजारिश है कि जो भी है मीरा भाईंदर का विकास होना चाहिए, ठहरना नहीं चाहिए। और सारे लोगों से हमारी दरख्वास्त है कि वो नरेंद्र मेहता जी को ही वोट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ये आम जनता की आवाज़ है जो सिर्फ शहर में विकास चाहती है, शांति और अमन चाहती है, ना कि नेताओं की तरह बड़े बड़े वादे और दंगे फसाद चाहती है। चलिए आप कुछ बोलना चाहें 2 शब्दों में। नरेंद्र मेहता जी ने बहुत सारा काम कर चुके हैं, रोड करे, रास्ता करे, मतलब फिर बाद में है ना, मतलब इधर मुंशी कंपाउंड में भी आते हैं, बहुत सारा काम, कितने रोड वगैरह सब खड्डे वो सब आते नरेंद्र मेहता जी ने किए। लेकिन हमको देना है वोट, नरेंद्र मेहता जी को जिताना है, नरेंद्र मेहता जी ही आना चाहिए। आपका नाम बताइए। बरकत शाह। बरकत जी, क्या लगता है आपको मीरा भाईंदर में किसने विकास किया? इस बार कौन नेता ऐसा है जो शहर को और आगे लेके जा सकता है? किसको चुन के आना चाहिए? मैं तो 145 को और मीरा भाईंदर को एक ही चीज़ बोलूँगा, ये सबको दिख रहा है विकास कौन किया है और लोगों को डर है। कोई भी पॉलिटिक्स में है, कोई भी नेता एमएलए कोई भी है, उन लोगों को डर है। जिस व्यक्ति ने मीरा भाईंदर में काम किया 145 में, वो नरेंद्र मेहता ने किया। जिस व्यक्ति ने पूरे मीरा भाईंदर को काम करके दिखाया, उत्तन, मीरा रोड, नया नगर, काशी मीरा, मुंशी कंपाउंड 145 में जिस व्यक्ति ने जो चीज़ आज तक नहीं हुई है, उस व्यक्ति ने करके सब जगह दिखाया। हमारा वोट नरेंद्र मेहता को ही जाना है, जो अच्छा है उसको ही वोट देंगे हम। मेरा वोट नरेंद्र मेहता को। मेरा वोट नरेंद्र मेहता को जाना चाहिए। मेरा वोट नरेंद्र मेहता। मेरा वोट नरेंद्र मेहता। मेरा वोट नरेंद्र मेहता को ही होना चाहिए। हमारा वोट नरेंद्र मेहता जी को ही है। तो आप देख रहे थे हमारा खास कार्यक्रम मूड जनता का, जो मीरा रोड के मुंशी कंपाउंड से हम लोगों की राय जाने, जनता का मूड जाने। अगले एपिसोड में हम किसी और जगह पे चलेंगे और आम जनता का मूड जानेंगे। मीरा भाईंदर से जुड़ी तमाम खबरों को जानने के लिए, देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए भाईंदर संवाद। मीरा भाईंदर से जुड़ी खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं भाईंदर संवाद।